विपक्षी एकता जब कभी भी हुई है समाजवादियों की एकता, तो उसमें दूल्हा पहले नहीं खोजा गया है। चुनाव के बाद बहुमत दल का नेता और मतलब एक तरह से कंसेंसस के साथ बनाया जाता है और वो सर्वमान्य होता है कि नेता कौन होगा। अब हमारे यहाँ नेता कौन होगा इस बात की चिंता यदि होने लगी तो समझ जाइए कि घबराहट है। एक बात तेजस्वी जी ने कही थी पिछले विधानसभा के फ्लोर पे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग और बिहार के विपक्ष बिसाहट के माहौल से गुजर रही है और कांग्रेस पार्टी एकदम त्याग तो हमेशा करती रही है और साथ साथ उसके तो लोगों ने बलिदान दिया है भाई। त्याग ही नहीं, त्याग, बलिदान, तपस्या, संघर्ष के गर्व से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स निकले हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता निकले हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 23 जून को राजधानी पटना में विपक्षी एकजुटता की बड़ी बैठक होनी है और ये बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में होगी, इस बात की खबर है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी कि 20 जून को तमिलनाडु जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है आपसे कुछ देर पहले एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं, जहाँ वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, इससे CM नीतीश कुमार उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे और बैठक में शामिल होने का न्योता भी देंगे। साथ साथ आप समझ सकते हैं ये विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की दक्षिण भारत की पहली यात्रा है। माना जा रहा है कि स्टालिन से मुलाकात के बाद वे आज रात को ही पटना लौट आएंगे। विपक्षी एकता की बैठक से पहले दोनों CM के बीच मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। महागठबंधन के नेता इसे विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश में इस बैठक को काफ़ी एक अहम बैठक मानी जा रही है और काफ़ी बड़ा कदम है। नीतीश कुमार घूम घूम कर तमाम जितने विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उन सभी को बुला रहे थे और सभी अब जब राजी हो गए, राहुल गांधी भी आ रहे हैं पटना, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सभी लोग जो है वो पटना पहुंचेंगे और नीतीश कुमार जो हैं वो रवाना हुए हैं एयरपोर्ट के लिए। तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं। अब ऐसे में RJD और कांग्रेस नेताओं से जो हमने बातचीत की है, क्योंकि BJP पूछ रही है, बाराती तैयार है यानी कि विपक्षी एकजुटता की बैठक तो हो रही है, लेकिन दूल्हा कौन होगा, ज़रा सुनिए। यह स्वस्थ डेमोक्रेसी की ओर भारत जा रहा है और विपक्षी नेताओं का एका भारत की डेमोक्रेसी में जो जनता मतलब एक जो विपक्ष के माध्यम से जनता सरकार से डिसएग्री कर रही है, सरकार के निर्णयों से, उसी का यह द्योतक है। लेकिन BJP तो सवाल खड़े कर रही है कि आप लोग की बाराती तैयार है लेकिन दूल्हा कौन है इसका। विपक्षी एकता जब कभी भी हुई है समाजवादियों की एकता, तो उसमें दूल्हा पहले नहीं खोजा गया है। चुनाव के बाद बहुमत दल का नेता और मतलब एक तरह से कंसेंसस के साथ बनाया जाता है और वो सर्वमान्य होता है। BJP तो कह रही है सर कि आएंगे तो मोदी ही 2024 में, चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो वो और क्या कहेंगे, वो उतना ही कहेंगे ना। कोई भी व्यक्ति मतलब डेमोक्रेसी है, सबको अपना अपना अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति का और अपने सेल्फ असेसमेंट का, लेकिन जनता इस बार असेसमेंट कर रही है। सेल्फ असेसमेंट सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि मतलब इस विपक्षी एका से BJP की जो बेचैनी है वो बढ़ी है? आपको ऐसा बहुत स्वाभाविक है। ये सवालात इसी वजह से हैं कि नेता कौन होगा। अब हमारे यहाँ नेता कौन होगा इस बात की चिंता यदि होने लगी तो समझ जाइए कि घबराहट है। घबराहट बढ़ी हुई है। आलोक मेहता हमारे साथ है, क्या कुछ कह रहे हैं विपक्षी एकजुटता की बैठक से पहले? आप सुन रहे हैं, सियासत खूब हो रही है बिहार में। एक बात तेजस्वी जी ने कही थी पिछले विधानसभा के फ्लोर पे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग और बिहार के विपक्ष बिसाहट के माहौल से गुजर रही है, तो उनको क्यों पिनकी चढ़ा हुआ है? सामाजिक न्याय और आपसी एकता, सामाजिक एकता में विश्वास करने वाले लोगों का जमावड़ा है ये, और यह इस देश की रूह है, यह देश का ध्येय है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक तरक्की और सामाजिक एकता के साथ देश चले, जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार देश में दे नहीं पा रही है। रिजर्वेशन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक न्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने वाली भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को नौकरी नहीं देने वाली भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाली भारतीय जनता पार्टी और कॉम्प्रोमाइज्ड करके देश के हर आर्थिक स्थिति को अपने पक्ष में करने वाली, पब्लिक सेक्टर को बेच करके प्राइवेट हाथों में देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास किसी तरह का दम्भ है, साहस है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं। क्या जब सीटों के बंटवारे की बात होगी रीजनल पार्टीज के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ, तो क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करेगी आपको लगता है? सवाल ये है कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य निर्धारित है तो लक्ष्य निर्धारित के लिए कांग्रेस को थोड़ा त्याग करना होगा।
इसमें कहाँ कोई शक है। हर पार्टी अपने अपने शीर्ष नेता को शीर्ष पे देखना भी चाहती है और त्याग व्यवहार, और कांग्रेस पार्टी एकदम त्याग तो हमेशा करती रही है, और साथ साथ उसके तो लोगों ने बलिदान दिया है भाई। त्याग ही नहीं, त्याग, बलिदान, तपस्या, संघर्ष के गर्व से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स निकले हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता निकले हैं। 4000 किलोमीटर चलने की औकात नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के, किसी 5 कदम नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए हम सब लोग जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। चीज़ें अपने समय पे स्नेह ही तय होंगी। अभी वैचारिक संगम है, फिर आगे बढ़ना है। इसको लेकर के कार्यक्रमों के आधार पे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और वो सारी चीज़ें तो तय होने में आधा घंटा लगता है। तो बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता और शकील अहमद खान की बातें हमने आपको सुनवाई है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तमिलनाडु के लिए रवाना हुए हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। MK स्टालिन से मुलाकात होनी है, और उस मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें सब निकल के आएंगी, 23 जून को कैसी तस्वीर निकल के आएंगी पटना से, उन तस्वीरों से हमको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।